नर्मदे हर। आशा है पूरे आनंदपूर्ण तरीके से आज का रविवार आप सबका गया होगा। मेरा भी गया। जो भी काम हफ्ते भर के ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते भाग दौड़ में, वो आज के दिन किए गए। और बहुत विशेष तारीख है आज की जो दिनांक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। 27 तारीख। पहले भी 27, 9, 18 मुझे ये तारीखें पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आज की जो 27 है वो सब आप मेरी प्रोफाइल से अवगत हो गए होंगे कि 27 सितंबर को नदी दिवस होता है, जो आप सब ने भी मेरे साथ खूब धूमधाम से मनाया था। कुछ ने पोस्टर डाल के और कुछ ने काफ़ी जगह नदियों की पूजा करके, सफाई करके, जो मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजे। लेकिन चूंकि जल मेरा जीवन है और शिप्रा का अर्थ ही जल है, तो मैं सिर्फ 27 सितंबर तक उस नदी दिवस को नहीं मना सकती। और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है उस जल के प्रति जिसने 70% मेरे शरीर को बनाया है, जो 70% मेरे दिन में मुझे तृप्त करता है, जो 70% मुझे शीतलता देता है। तो मैंने उस 27 तारीख को ये संकल्प उठाया था कि महीने की हर 27 तारीख कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास होगा जो जल को संरक्षित करेगा, जो नदियों के लिए होगा, जो तालों के लिए होगा, जो जल से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं के लिए होगा। तो आज का वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सार्थक प्रयास अकेले कर रही हूँ और चाहती हूँ कि इस अकेले की मुहिम में आप सब शामिल हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं और एक एक घाट, एक एक कुआं, एक एक ताल हम सब ऐसे जिम्मेदारी अपनी उठा लें जैसे कि हम अपने खेतों की उठाते हैं, हम अपने कमरे की उठाते हैं, हम अपनी रसोई की उठाते हैं। ये हम आपस में बांट लें। वैसे तो आप सब जागरूक हैं, सब शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सब जानते भी हैं। थोड़ा सा अगर आदत में आ जाएगा तो फिर हम समय भी निकाल लेंगे। जैसे 27 तारीख का समय मैंने निकाला है, तो 20 तारीख से दिमाग में ये रहता है कि नहीं, 27 को सबसे ज़रूरी मीटिंग है। सबको बोल दिया है भाई 27 को किसी के लिए उपलब्ध नहीं हूँ, चाहे शादी हो, चाहे समारोह हो, चाहे उत्सव हो, चाहे सुख हो या दुख हो, 27 को मैं सिर्फ अपने जल के लिए उपलब्ध हूँ। तो ये तो हुई जल की बात। क्योंकि रविवार को ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो पूरे हफ्ते नहीं सुन पाते हैं, तो कुछ सार्थक बातें कर लेती हूँ। मुझे लगता है हमारा जो जीवन है वो सुख और दुख दो ही धरातलों पे निकल जाता है। पूरा जीवन हम व्यतीत कर लेते हैं इस सुख और दुख दो मापदंडों पे। ये एक उथली सी विवेचना है जीवन की। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे सुख और दुख इन दो स्तंभों में विभाजित करने के बाद मैं उस दुख को भी दो चीज़ों में विभाजित करती हूँ, कष्ट और दुख। कष्ट वो होते हैं जिन्हें कुछ प्रयासों के साथ दूर किया जा सकता है। भोजन ना मिलना कष्ट हुआ मेरे हिसाब से, वस्त्र ना होना, अच्छे वस्त्र ना होना, अच्छी सुविधा से मकान ना होना, टपकती हुई झोपड़ी में रहना, 2 दिन का भोजन खाना, ऐसी वो सारी चीज़ें। कोई रोग होना, कोई ऐसा रोग हो जाना जिसे हम डॉक्टर को दिखा भी रहे हैं, जैसे कि कोरोना आजकल फैल रहा है, ये सावधानी बरतने के बाद भी एक डर रहता है। इसको मैं कष्टों में रखती हूँ, जो दूर किए भी जा सकते हैं, थोड़े मन से भी होते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इनको देखा जा सकता है। दुख क्या होता है? दुख की परिधि में मैं उस भावना को, उस भाव को रखती हूँ जो शायद कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध को हुआ था। महल थे, सौंदर्यपूर्ण पत्नी थी, छोटा बच्चा था और राजा बनने का सामने सुख था, प्रतिष्ठा थी, धन था, खजाने थे, फिर भी भटक रहे थे, मतलब कुछ दुख था, फिर भी सब छोड़ के निकल गए, मतलब बेकली थी। इसे मैं दुख की परिधि में रखती हूँ कि प्रभु ने आपको पर्याप्त भोजन दिया है कि आप भूखे नहीं रह रहे हो, पर्याप्त इतने वस्त्र दिए हैं कि आप सर्दी, गर्मी, बारिश से आपका शरीर सुरक्षित है,
इतनी छत दी है कि आप सुरक्षित रूप से रात और दिन काट सकते हो। मुट्ठी भर ऐसे रिश्ते भी दिए हैं जो आपके सुख दुख और कष्ट में खड़े होने को तैयार हैं, पर फिर भी आप दुखी हो। इसे मैं दुख कहूँगी, कष्ट नहीं। और ये हमारे बनाए हुए होते हैं, क्योंकि जिसे आप जीवन कहते हैं, कि आप कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, और मैं कहती हूँ नहीं, हम एक क्रमिक मृत्यु की तरफ क्षण व क्षण, क्षण व क्षण बढ़ रहे हैं। एक धीमी मृत्यु की तरफ हमारा जीवन बढ़ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि उस क्रमिक मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए हम जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं। ये जो डिप्रेशन शब्द चला है, जो ये तनाव चला है, जो मैं अपने आसपास देखती हूँ कि जरा जरा सी उम्र के लड़के जिनकी आंखें सपनों से सजनी चाहिए, वो पंखों से लटक रहे हैं, जो खुद को मारने पे तुले हुए हैं, वो लड़कियाँ जिन्हें 2 घरों की जिम्मेदारियां थीं कि वो 2 घर संभाल लेंगी, वो खुद को नहीं संभाल पा रही और बिल्डिंगों से छलांगे मार रही हैं। इसे मैं दुख कहती हूँ कि सब कुछ है, फिर भी कुछ अलग है। लेकिन इसी दुख से सुशांत निकला है और इसी दुख से महात्मा बुद्ध निकले हैं। यही बेकली सुशांत को हुई, कुछ ना कुछ तो हुई होगी मृत्यु के 10 मिनट पहले। यही बेकली महलों में रह के जीवित महात्मा बुद्ध को हो रही होगी कि कुछ है, कुछ है। वो लोग जो जीवन के दुख को विवेचित करके एक आनंद ढूंढ लेते हैं, वो महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। जो नहीं ढूंढ पाते, वो पंखे से लटक जाते हैं, वो बिल्डिंग से छलांग मार लेते हैं। उस क्रमिक मृत्यु को जीते जीते क्यों ना ऐसा हो कुछ क्षण जीवन जी लिया जाए। एक राजा था, उसको एक सपना आया कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो सुबह उठा, उसने ज्योतिषों को बुलाया, अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आया है। तो उसको बोला गया कि आप ऐसा करिए, स्थान बदल देने से शायद ग्रह बदले। कुछ ना कुछ तो उन्हें बोलना था राजा के सामने। ये तो नहीं बोल सकते थे कि भाई नहीं, मृत्यु तो कहीं भी आएगी, आप जितनी जल्दी हो सके स्थान छोड़ दीजिए, हमें लगता है स्थान बदलने से ग्रह बदलेगा। राजा ने अपने सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बुलाया, उस पर बैठा और ताबड़तोड़ भागता 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 एक स्थान पे पहुंचा। जब वो थक गया तब रुका, उसने वो घोड़ा पेड़ से बांधा और जैसे ही पलटा, मृत्यु सामने खड़ी थी। राजा ने पूछा तुम कौन? उसने कहा मैं मृत्यु। उसने कहा तुम यहाँ कैसे आ गई? उसने बोला यही स्थान तो निश्चित हुआ था, इसी स्थान से तो तुम्हें लेके जाना था। यही स्थान तो इस बात का संकेत था, यही तो दुनिया को दिखाएगा कि इंसान मृत्यु से नहीं बच सकता, वो भागा भागा मृत्यु के पास ही आएगा। कहने का कारण है कि वो मृत्यु जब आके खड़ी हो जाए, आइए ना थोड़ा सा जीवन जी लिया जाए। और जीवन वही जी पाए हैं जिन्हें कष्ट सबको मिलता है। देखिए, कोई भी दुनिया में ऐसा जन्म लेके जीवन जीने नहीं आता जिसे कष्ट मिले। कष्ट सबको ही मिलता है, दुख भी भगवान सबको देता है, लेकिन मुट्ठी भर होते हैं जो उस दुख की सुरंग से निकलते हुए समझते हुए चले जाते हैं कि हाँ, इसी में से एक मार्ग निकालना है अपने आनंद का। किन बच्चों के लिए परेशान हो तुम, उसके परमात्मा बन रहे हो। किस जॉब के लिए परेशान हो, वो नहीं था तब भी तो तुम खुश थे। किस चीज का तनाव है? अगर हम प्रमोशन का तनाव ले रहे हैं, अगर हम राजनीतिक पद का तनाव ले रहे हैं, अगर हम अपनी संतानों के दुख से दुखी हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए शायद कल का क्षण अच्छा हो। अगर कल का क्षण अच्छा है तो आज क्यों दुखी होना? और अगर कल का क्षण ऐसा ही दुखी रहने वाला है तो फिर इसकी आदत आज से क्यों नहीं, इसका रास्ता व मार्ग आज से क्यों नहीं निकाल रहे? हालांकि बोलने पर ये बातें आपको मेरी उपदेशक लग रही होंगी, लेकिन इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने दुख में से आनंद निकाला। कष्ट सबने सहा और कष्ट सह सह के ही मर गए। किसी को दुख हुआ, वो दुख नहीं झेल पाया, कुछ ने आत्महत्या की और कुछ चिता के लेटने तक जीवन को कोसते हुए चले गए। बड़े कम ऐसे लोग थे जिन्होंने हर पीड़ा को सर माथे लगा के कहा कि नहीं, यही प्रारब्ध है, अब यहीं से निकलेंगे,
आप यहीं से खड़े होंगे। तो ये हमें तय करना है कि सुशांत बनना है या महात्मा बुद्ध। बहुत बड़ी तुलना करके दे रही हूँ आपको, सच में उपदेशक बात ही लग रही होगी, लेकिन सोचिए जिस समय महात्मा बुद्ध महल छोड़ के निकले थे, उस समय तो उन्हें नहीं पता था कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मेरा नाम होगा, एक पूरा युग ऐसा आएगा जिसमें मैं अवतार बन जाऊंगा। उस समय तो वो बेचारे अपने ही दुख से इतने दुखी थे कि ये बातें भी दिमाग में नहीं आई होंगी। सिर्फ उन्होंने महल छोड़ा और चले गए और निकाल लिया उसमें से रास्ता एक। तो मुझे ऐसा लगता है कि कष्ट जो हैं इनको तो बहुत औसतन लेना चाहिए, लेकिन अगर उस दुख की सुरंग से निकल के हम निखरेंगे तो जीवन को समझेंगे। उस क्रमिक मृत्यु जो हम रोज रोज जी रहे हैं और उस धीमी मृत्यु जो हर छूटी हुई सांस की तरह हमारे करीब आ रही है, क्यों ना उसके पहले जीवन के क्षण ढूंढ लिए जाएं। उन छोटी छोटी खुशियों में, उन छोटे छोटे आनंदों में कुछ बातें समाधान कर दी जाएं, ये सोच के ये हमारे बस में है। लेकिन जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, हम उन परिस्थितियों के परमात्मा बनना छोड़ दें। हम ये छोड़ दें कि ये चीज़ें हमारे बस की नहीं है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि अंतिम निर्णय प्रभु का। एक समय पे आने के बाद आपको हर चीज़ उस परमात्मा के चरणों में रखनी ही पड़ती है। थोड़ी अवसादी बातें आपको मेरी लग सकती हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसी बातें नहीं करती। थोड़ा तनावपूर्ण लग सकता है, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है कि मृत्यु की बात करते हुए हम एकदम रुक जाते हैं। शमशान और चिता जैसे शब्द आते ही हम कहते हैं अरे इस पे बात मत करो, जबकि जीवन का सार वही है, जीवन का सत्य वही है। एक दिन वहीं जाना है, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से मिलन ही वहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर स्त्री और हर पुरुष की एक सुहाग सेज तो वहीं सजने वाली है, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा से तो उसी शमशान में मिलेगी। तो लेकिन उस मृत्यु को प्राप्त करने हेतु उस सुहाग सेज पे जब हम लेटे और हमारा परमात्मा हमें लेने आए, उसके पहले श्रृंगार तो कर लें। एक स्त्री जब उसका विवाह होता है तो पूर्णतः सजती है, एक पुरुष भी पूर्णतः सजता है। तो मिलन तक आते आते जब वो श्रृंगार हो जाता है, सब आते हैं, गाजा बाजा और भोजन सब चलता है, तब कहीं जाके वो मिलन उपलब्ध होता है। तो उस विराट से मिलने के लिए उस सुहाग सेज पे लेटने के पहले क्यों ना वो सारी सांसों को अपना श्रृंगार बना लें, हर क्षण को आनंद दे दें, हर दुख को एक वीणा का वो बना लें कि वो ध्वनि हो जाए, झनकार हो जाए। और पूरे श्रृंगार के साथ जब हम चिता पे लेट के अपने उस परम प्रियतम से मिलेंगे, तो आप सोचिए वो मिलन कितना महामिलन होगा। क्यों इतनी छोटे छोटे दुखों में उलझ गए हैं? क्यों जीवन के छोटे छोटे कष्टों को हम, पता है हम कष्टों को ही दुख समझ लेते हैं, इसीलिए तो हम महात्मा बुद्ध नहीं बन पाते, इसीलिए तो वो तड़प रामकृष्ण परमहंस नहीं हो पाती, इसीलिए तो काली नृत्य नहीं कर पाती हमारे सामने, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आज हमारी सैलरी नहीं आई तो ये सबसे बड़ा दुख है, अगर हम परसों इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे ये सबसे बड़ा दुख है। जबकि वो दुख नहीं है, वो कष्ट है। आप कष्ट को दुख समझ लेते हो और उस दुख से आप कभी आनंद नहीं निकाल पाते हो, इसलिए बहुत सीमित औसतन जीवन जीते जीते हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पत्नी से झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, बच्चे लेके चली गई, ये नहीं रहा, घर नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, एक मकान को सोचा था उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, एक पद चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा है, ये कष्ट हैं। और परमात्मा बड़ा चालाक है, पहले वो कष्ट देख के देखता है कि इसी में फंसे हो। जो उन कष्टों को सोच लेता है ये नहीं, ये कोई जीवन है, सुबह उठे, नहाए, वही रोज की समस्याएं, वही संतान की चिंता, वही पति से झगड़े, वही व्यवसाय की उलझन, और रात को सो जाना, सुबह फिर उन्हीं दिक्कतों को लेते हुए, तो वो फंसाता रहता है। आप कभी ये समझ ही नहीं पाते। आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि क्या जीवन है ये, रोज खाया और लेटा, क्या किया आज? आप सोचिए, मुझसे लोग बोलते हैं आप इतने बड़े घर की लड़की हैं, आप पे सारी सुख सुविधाएं, आप क्या जाके घाटों से ये दूसरों के उतारे हुए गंदे कपड़े उठाती हैं? अब मैं कैसे बताऊं, क्या उत्तर दूं? निरुत्तर हो जाती हूँ कि मैं औसतन आपके जैसे रोज सो के टीवी देख के भोजन करके और औसतन
कष्ट सह के नहीं जी सकती। मुझे जीवन में दुख चाहिए। मुझे ये दुख चाहिए कि हाँ, ये परेशानियां इतनी बड़ी हैं और इन्हीं से मुझे आनंद प्राप्त करना है। मुझे ये दुख है कि मेरी गंगा जो मेरा उद्धार करने आई थी, उसमें हम अपने पहने हुए कपड़े छोड़ आते हैं। ये मेरे जीवन का दुख है। लेकिन उसी दुख को मैंने एक अलग मार्ग दिया, और जितनी बार मैं वहां से कचरा निकालती हूँ, मैं हर बार उस दुख से गुजरती हूँ कि जो जल आचमन को बना था, जो जल तृप्त करने को बना था, आज वो कैसा कर दिया हमने। लेकिन उसी दुख से मुझे आनंद प्राप्त होता है कि हाँ, मैंने उसको साफ किया। मैं कैसे घर की लड़की थी जहाँ की सभ्यता और संस्कृति में इसको नहीं अच्छा माना जाता, तो एक समाज से भी लड़ाई लड़के जाना पड़ता है। मुझे ये भी सुनना पड़ता है कि हो सकता है प्रसिद्धि के लिए कर रही हूँ। ये बातें दुख देती हैं, बट इन्हीं दुख से तो पार जाना है, क्योंकि मेरे जीवन का ध्येय कभी भी अंबानी, कभी भी दीपिका पादुकोण, कभी भी ऐसी ही कोई सेलिब्रिटी नहीं था। मेरे जीवन का ध्येय था कि काश मैं आनंदमयी माँ का प्रतिबिंब भी बन पाऊं। मेरे जीवन का ध्येय था कि जब आंख बंद करूं तो एक बार सामने से लहरा के काली निकल जाए, और काश मैं समझ पाऊं रामकृष्ण को कैसा लगा था। मेरे जीवन का आदर्श है नीम करौली वाले बाबा। कैसे व्यक्ति होंगे, कैसा व्यक्तित्व होगा जिनको हनुमान जी दिखते थे। तो जब आपके जहन में हर समय रामकृष्ण परमहंस और आनंदमयी माँ जैसी स्त्री की छवि रहती है, जिसने कभी बाल ही नहीं बनाए, जिसने कभी श्रृंगार किया ही नहीं, बट मुझे अपने जीवन में उनसे सुंदर कोई स्त्री नहीं लगती। मेरी माँ और आनंदमयी माँ, मेरी दृष्टि में दो ही स्त्रियां इस पूरे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री हैं। तो जिनके आदर्श ऐसे होते हैं, उनके जीवन का दुख भी बड़ा विराट होता है। अब अगर हम आदर्श ही बना लेंगे दीपिका को, इंदिरा गांधी को, या ऐसे ही किसी सेलिब्रिटी को, धन पद प्रतिष्ठा इनके पीछे भागते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं और उसी कष्ट को दुख समझ लेते हैं, उसी में मर जाते हैं। इस बीच कहीं वो महामिलन घटित ही नहीं हो पाता है जिसके लिए हम आए थे। तो आप जिम्मेदारियां उठाइए, घर परिवार रिश्तों से प्यार कीजिए, बट उन संतानों में, उन रिश्तों में, उन जिम्मेदारियों में उस मधुमक्खी जैसे मत बनिए कि चिपक चिपक के आप जान दे दो। आप बड़े बड़े दुख को सोचिए, उस दुख से परमात्मा से उसके बारे में बात कीजिए। एक दिन वो दुख ही आपको एक अलग तरीके से रूपांतरित कर देंगे, और अत्यंत पीड़ा से निकले बिना कुछ नहीं होने वाला। मुझसे ये सवाल बहुत लोग करते हैं, बहुत प्रश्न आता है, और अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे रेवा के बाद भी रेवा के साथ ही, तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। और चूँकि बहुत समय हो गया है, मैं नहीं चाहती रविवार को आपको और अपसादित करूं, हालांकि मैं आनंदित करने ही आई थी और एक सूत्र जी देने आई थी आपको जीवन का। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि कैसे ऐसी लाइफ आपकी, सब कुछ था और आपने सब कुछ छोड़ा और जंगल में, क्या आवश्यकता थी। तो उसका उत्तर ये है कि जब जीवन आपको इतनी पीड़ा दे कि आप सह ना सको, बस तभी भक्ति का उदय हो जाता है। अब जो भी व्यक्ति भक्त बनना चाहेगा, साधक बनना चाहेगा, परमात्मा से मिलना चाहेगा, वो यही कहेगा, हाँ प्रभु इतनी पीड़ा दे देना। एक वक्त सबकी जीवन में ऐसा समय आता है जब घुटने टेक के हम कह देते हैं कि बस प्रभु, हे परमात्मा, अब सहा नहीं जाता, अब मुझसे नहीं संभलता, अब तेरे संभले से ही संभलेगा, अब मेरे बस का नहीं। बस तभी वो महामिलन घटित हो जाता है। जब तक हम कहते हैं हम व्यवसायी हैं, हम सब संभाल लेंगे, हम सब कर लेंगे, हमने ये चुनाव जीता है, हमने ये दुकान खोली है, हमने ये बिजनेस संभाला है, हमने जल संरक्षित किया है, हम जल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जब तक हम ये करते हैं तब तक हम साधारण हैं, तब तक हम कष्ट में हैं। जब हम कहते हैं कि परमात्मा अब सहा नहीं जाता, अब तू संभाला के, अब मेरे बस का नहीं, इसे दुख कहते हैं। जब कोई मार्ग ही ना रहे,
जब वो आपके सामने सब रास्ते बंद कर दे, जब आप बेबसी से दोनों घुटने उसके आगे टेक दो कि बस तू संभाल सकता, सिर्फ तेरे ही हाथ इतने बड़े हैं जो मेरी पीड़ा को दूर कर सकते। और जब वो दुख आपको होता है और जब ऐसी प्रार्थनाएं निकलती हैं और जब वो आके संभालता है, तो आप मीरा बनते हो, तो आप रामकृष्ण परमहंस बनते हो, तो आप माँ आनंदमयी बनते हो, तब आप नीम करौली बाबा बनते हो। अन्यथा तो क्रमिक मृत्यु की तरफ चल रहे हैं। आज थोड़ा सा दिन भर शायद मन भी ऐसा ही था, तो इसलिए ऐसी बातें निकली और थोड़ा सा भाव में ज़्यादा ही बोल गई हूँ। तो कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ कि आपका रविवार कहीं भी तनावपूर्ण मेरे शब्दों से अगर हुआ हो, क्योंकि थोड़ा सा अपने स्वभाव से अलग हट के बोल रही थी। दिन भर का जो मन होता है वो वाणी में आ ही जाता है। तो अपने दुख को अपनी शक्ति बनाइए, अपने दुख को अपने परमात्मा से इस तरह से जोड़िए कि आप कोई भक्त और साधक बन सके। क्योंकि यहाँ आके जन्म लेके शादी करके बच्चे करके खा पी के मर के सब चले जाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं ना कि उस दुख को एक ब्रिज बनाते हैं अपने विराट से मिलने के लिए। तो कल सुबह 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे। अपने प्रश्न भेजिएगा, अपनी जिज्ञासाएं भेजिएगा, और कल हम कुछ अच्छी चर्चाएं फिर सुबह करेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर।